अनिल देशमुख जैसा सड़क छाप गृह मंत्री वो बोल रहा है कि अब देखिए अब सीबीआई कहाँ न्याय कर रही है। अनिल देशमुख तुम ही मौगा की तरह हो, सारा केस में सारा एविडेंस स्पॉइल्ड कर दिए और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि न्याय कहाँ है। अगर तुम सच्चे होते, तुम मर्द होते, तो जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उसी दिन पुलिस क्या नाम है सही प्रॉपर ढंग से जांच करती, लेकिन पुलिस ने जांच नहीं किया। और उसके बाद अब बोला जा रहा है ये बात कि सुशांत भाई को न्याय कैसे मिलेगा, मुंबई पुलिस बेहतर है। मुंबई पुलिस बेहतर नहीं है। स्कॉटलैंड ने जो बोला जाता है स्कॉटलैंड से बराबरी, स्कॉटलैंड नहीं स्कॉट। अभी शाहरुख खान दुबई में है और दाऊद के घर में आंगन में ढोलक चम्मच बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा दिल्ली आए और मुंबई आए और जवाब दें कि वाइट पाउडर कब से ले रहे थे, किसको किसको दे रहे थे। उनसे पूछिए कि ऐसे करने को कि आखिर ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं। और देखिए एनसीबी का सिर्फ यही काम नहीं है कि यहाँ पे फुल स्टॉप करना, शाहरुख खान तक ही नहीं, इससे ज़्यादा भी बहुत लोग अभी आने वाले हैं। अब बहुत लोग का नाम आने वाला है। अब मुझे डर है कि अब बॉलीवुड का जो शूटिंग होने वाला है वो किसी स्टूडियो से नहीं होने वाला, जैसे आरके स्टूडियो कहीं से भी, जेल से होने वाली है। डायरेक्टर लोग जाएंगे, परमिशन लेंगे कि मूवी बनाना है मुझे, 2 कैदियों को बाहर निकालिए, शूटिंग करके फिर से आपको वापस कर देंगे। बहुत लोग आने वाले हैं अभी नाम। अभी फुल स्टॉप नहीं हुआ एनसीबी का। एनसीबी अभी बहुत सारे खुदाई में और नाम निकलने वाले हैं, थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अभी तो ये शाहरुख खान, ये खालिया का ड्राइवर रणबीर कपूर, ये हाफ माइंड रणवीर सिंह, ये अर्जुन रामपाल, नाम देखिए कितना पवित्र नाम रखा है अर्जुन। और उसके पीछे में कौन कौन से तीर चला रहा था वाइट पाउडर का, घर पे डिलीवरी कर रहा था। बताइए, मैंने सुना था खाना वाना का डिलीवरी करना, दूध का डिलीवरी करना, लेकिन वाइट पाउडर का डिलीवरी, और वो भी ऐसे एक्टर जो लगातार हम लोग को, पूरे भारत में लोगों को मूर्ख बनाता रहा। तो थोड़ा और इंतजार करना होगा और जल्द से जल्द और भी नाम आने वाले हैं। सर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर यहाँ पे सब तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जस्टिस मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को। यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं और रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से झूठ बोल रही हैं और उनके झूठों का खुलासा हो रहा है। देखिए चिया चक्रवर्ती जो हैं, दुनिया की सबसे, अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा कंडा कलम से, पेन से नहीं, कंडा, जो बिहार में हम लोग कंडा बोलते हैं, कंडा से लिखा जाएगा दुनिया की सबसे झूठी लड़की, दुनिया की सबसे घातक लड़की और दुनिया के सबसे गंजेड़ी परिवार, वो चिया चक्रवर्ती होगी। कितना सारे झूठ बोला उसने, कितने सारे, स्टार्टिंग से जब से सुशांत भाई की ज़िंदगी में आई तब से लेके तब तक झूठ बोलती रही, लेकिन किसी का खुलासा नहीं हुआ। और यही जंतर मंतर के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो चाय पीने वाले अब बिस्कुट खाने वाला पत्रकार हैं, लगातार चिया के मूर्ति बनवाने में लगे हुए थे कि उसका मूर्ति बनवा दे मुंबई में, कुछ अपने चैनल में, ताकि दुकान चलता रहे। लेकिन अब जवाब दे, 2 किलो चरस मिला है घर से, बताइए। 2 किलो हम लोग के घर में चीनी मिलता है, आम व्यक्ति घर में जाएंगे तो आटा, गेहूँ, चावल मिलता है 2 किलो 3 किलो, और 2 किलो चरस। मैं तो बोल रहा था, तिवारी भैया हमेशा बार बार बोलते थे कि चिया के घर में अगर अच्छा से अगर छापा मारा था स्टार्टिंग से तो 10-20 किलो मिलता, जिसमें हम लोग चावल चीनी रखते हैं, चावल आटा रखते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झूठी औरत है, लड़की है, जो लगातार सुशांत भाई को, सुशांत भाई के परिवार को भ्रम में रखा, जाल में रखा। लेकिन अब इंतज़ार कीजिए, अब जो सेंट्रल ब्यूरो है वो जल्द से जल्द अपना कंगन पहनाएगा चिया को। लेकिन फ़िलहाल अभी एनसीबी के कंगन बजा रही हैं, उनके हाथों में बज रहा है, घनघना के बज रहा है। तो फ़िलहाल एनसीबी का जवाब दें, फिर सीबीआई लेगी। तो मुझे जो लगता है कि ज़िंदगी भर वो अब जेल में रहेंगे। सर अभी आपने एनसीबी का नाम लिया, तो एनसीबी भी सुशांत सिंह राजपूत के केस से लगातार आपको पता है कि जिस तरीके से नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने तमाम कलाकारों के नामों का खुलासा किया, उसमें शाहरुख खान जैसे नामों का शामिल है। देखिए अभी फ़िलहाल तो शाहरुख खान दुबई में है और अभी शाहरुख खान दुबई में है और दाऊद के घर में आंगन में ढोलक चम्मच बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा दिल्ली आए और मुंबई आए और जवाब दें कि वाइट पाउडर कब से ले रहे थे,
किसको किसको दे रहे थे, उनसे पूछिए कि ऐसे करने को कि आखिर ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं। और देखिए एनसीबी का सिर्फ यही काम नहीं है कि यहाँ पे फुल स्टॉप करना, शाहरुख खान तक ही नहीं, इससे ज़्यादा भी बहुत लोग अभी आने वाले हैं। अब बहुत लोग का नाम आने वाला है। अब मुझे डर है कि अब बॉलीवुड का जो शूटिंग होने वाला है वो किसी स्टूडियो से नहीं होने वाला, जैसे आरके स्टूडियो कहीं से भी, जेल से होने वाली है। डायरेक्टर लोग जाएंगे, परमिशन लेंगे कि मूवी बनाना है मुझे, 2 कैदियों को बाहर निकालिए, शूटिंग करके फिर से आपको वापस कर देंगे। बहुत लोग आने वाले हैं अभी नाम, अभी फुल स्टॉप नहीं हुआ एनसीबी का। एनसीबी अभी बहुत सारे खुदाई में और नाम निकलने वाले हैं, थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अभी तो ये शाहरुख खान, ये खालिया का ड्राइवर रणबीर कपूर, ये हाफ माइंड रणवीर सिंह, ये अर्जुन रामपाल, नाम देखिए कितना पवित्र नाम रखा है अर्जुन। और उसके पीछे में कौन कौन से तीर चला रहा था वाइट पाउडर का, घर पे डिलीवरी कर रहा था। बताइए, मैंने सुना था खाना वाना का डिलीवरी करना, दूध का डिलीवरी करना, लेकिन वाइट पाउडर का डिलीवरी, और वो भी ऐसे एक्टर जो लगातार हम लोग को, पूरे भारत में लोगों को मूर्ख बनाता रहा। तो थोड़ा और इंतजार करना होगा और जल्द से जल्द और भी नाम आने वाले हैं। सर, और नामों के साथ साथ आज दीनू मौर्य के नाम का भी खुलासा हुआ है कि दीनू मौर्य जिनके घर पार्टी बताई थी संजय राउत ने कि उनके घर पार्टी हुई थी, अब उनका नाम भी आ गया। देखिए, दीनू मौर्य आदित्य ठाकरे के घर में बर्तन मांजने वाले कलाकार हैं। जब से इनका राज मूवी आया था, अब देखिए मुझे क्या पता चले कि यहाँ से कोई मुझे उठा ले। साहिल भाई को उठा लिए चुपके से, इसको हम लोग बिहार में बोलते हैं मऊगा, पीछे से आके वार करने वाले लोग। बताइए आपको डर क्या है साहिल चौधरी से? साहिल चौधरी सच बोला था, कुछ शब्दों का इस्तेमाल मैं ठीक है उसके साथ नहीं कर सकता, लेकिन बाकी तो सच बोल रहा था ना, तो आपको चुभन क्यों हो रही थी? आप चुपके से उसको लेके क्यों चले गए? तो मैं अगर बोलूँ उसको मऊगा पुलिस तो कोई गलत नहीं बोलूँगा। ज़रूर लोग पूछेंगे आपके कमेंट सेक्शन में कि मऊगा का अर्थ होता क्या है। तो मऊगा का अर्थ हो जाए तो पीछे से जो वार करता है, सामने से वार करने वाले मऊगा नहीं होते। सर, अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने, कलाकारों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ नहीं उठाई, अब लोग बहिष्कार कर रहे हैं उनका, और ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है ट्विटर पे सलमान खान के आने वाले एपिसोड का, यानी कि वो जो आपका हमेशा कार्यक्रम लाते हैं अपना बिग बॉस। देखिए, सलमान खान चाहे और भी बहुत सारे कलाकार हैं, वो बॉलीवुड को पूरी तरह से हाईजैक करके रखे हैं। पूरी तरह से उन्होंने मान लिया है कि ये मेरी बपौती है, मैं जो बोलूँगा वही सच होगा, मैं जो चाहूँगा वही सब सच होगा। लेकिन अब ये जनता जान चुकी है कि ये हीरो नहीं है, ये जीरो है। हीरो तो हैं वहाँ अंकित आचार्य भाई, जो दुश्मनों के बीच में, भेड़ियों के बीच में रह के न्याय मांग रहा है। कभी अनुज भाई को उठा लेता है, रिपब्लिक भारत के हमारे प्रदीप भंडारी जी को पीटा जाता है, कभी अर्णव भाई को 10 से 12 घंटे बैठ के पूछा जाता है। अब गुनाह क्या होता है? तो सोनिया गांधी जी के ओरिजिनल नाम से आपने नाम लिया। अब बताइए, ये गुनाह है। तो मैं उनके समर्थन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तो वो लोग, सबसे ज़्यादा तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, अंकित भाई को और गणेश भाई को, जो भेड़ियों के बीच में रह के न्याय मांग रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार सुशांत भाई के लिए जो लोग कैंपेन कर रहे हैं कि सुशांत भाई को न्याय नहीं मिले, जैसे स्वरा भास्कर हो गई, हप्सी पन्नू हो गई, अनुराग कच्छप हो गए, ये तमाम लोग कुछ भी कोशिश कर ले, न्याय मिलेगा। सत्य को कोई नहीं दबा सकता, सत्य को कोई नहीं दबा सकता, पर इसके बावजूद भी कुछ मीडिया ऐसी है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को अलग दायरे में ले जाने की कोशिश कर रही है, जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर वो नहीं दबाएंगे तो चढ़ावा कैसे चढ़ेगा? आपने देखा होगा, इससे पहले मुझे भी याद है कि सलमान खान किसी भी मूवी के प्रमोशन के लिए आते थे किसी स्टूडियो में, तो लगता था कि पहले उसका पैर धोया जाता था, उसके पानी को बोला था कि सारे पत्रकारों में बांट दो क्योंकि भगवान आए हैं। तो वो चढ़ावा कैसे होगा? बहुत सारे लोग न्यूट्रल बन चुके हैं। आखिर क्या है? सिर्फ एक सुशांत भाई के न्याय के लिए, दिशा बहन के न्याय के लिए मांगा जा रहा है, उसमें इतना पाखंड क्यों हो रहा है, ड्रामा क्यों हो रहा है? आप अलग रहते, आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन आप लोगों ने तो खेल ही बिगाड़ दिया पूरी तरह से। और अब बोल रहे हो कि अब न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। अनिल देशमुख जैसा सड़क छाप गृह मंत्री, वो बोल रहा है कि अब देखिए, अब सीबीआई कहाँ न्याय कर रही है। अनिल देशमुख, तुम ही मऊगा की तरह हो, सारा केस में सारा एविडेंस स्पॉइल्ड कर दिए, और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि न्याय कहाँ है। अगर तुम सच्चे होते, तुम मर्द होते,
तो जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उसी दिन पुलिस क्या नाम है सही प्रॉपर ढंग से जांच करती, लेकिन पुलिस ने जांच नहीं किया। और उसके बाद अब बोला जा रहा है ये बात कि सुशांत भाई को न्याय कैसे मिलेगा, मुंबई पुलिस बेहतर है। मुंबई पुलिस बेहतर नहीं है। स्कॉटलैंड ने जो बोला जाता है स्कॉटलैंड से बराबरी, स्कॉटलैंड नहीं स्कॉटलैंड। सर यहाँ पे एक और सवाल कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लोग जिस तरीके के यहाँ पे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पे कैंपेन चलाए जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, और इसी के बीच शरद पवार ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो न्याय का केस है वो अलग दिशा में जा रहा है। मतलब वही शरद पवार जो आज तक ये कहते थे कि इस केस में जाँच ही ना हो, आज वो सुशांत सिंह राजपूत का पक्ष लेकर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं केस को। शरद पवार जी तब इस तरह के बयान देते हैं जब वो दवाई नहीं खाते हैं। सुबह सुबह दवाई लेते हैं और वो दवाई जैसे उनसे ख़त्म हो जाता है उलूल जुल के बयान देते हैं। यही शरद पवार है जो जाके बोला था कि रिपब्लिक भारत को रोको, बोला था ना, अर्नव के मुंह पे टेप मारो, यही बोले थे। और अगर यूपी में कुछ होता है तो शरद पवार फड़फड़ाने लगते हैं कि ये करो वो करो, आप ये नहीं कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो। आपके घर में नहीं दिखाई दे रहा है? अर्नव का क्या मांग है? जस्टिस मांग रहा है सिर्फ। सुशांत भाई को आप न्याय दो, बात खत्म। लेकिन उसके मुंह पे टेप बांधो, चैनल बंद करवाओ, किसी साहिल चौधरी यूट्यूबर को उठा लो, तिवारी भैया को धमकी दो। क्या दिक्कत है? हम आपसे आपका पैसा मांग रहे हैं, सोना मांग रहे हैं, चांदी मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं सुशांत भाई को न्याय चाहिए, हम यही मांग रहे हैं। लेकिन सवाल है ना कि आपका परिवार उसमें पूरी तरह से संलिप्त है, इसीलिए पाखंड कर रहे हो यह सब आप। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा एक और मुद्दा सर, जिस तरीके से करण जौहर के मामले में आपने शुरुआत में हमने आवाज़ जब उठाई थी तो हमने कहा था कि अभी तक करण जौहर ने भी इसको लेकर कुछ नहीं कहा, और अब धीरे धीरे करके करण जौहर के जितने भी आपसी संबंध हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो सारे ही एनसीबी के रडार पर आए जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे करण जौहर के? अब बताइए, जहरीला व्यक्ति के साथ कौन रहेगा? मीठे व्यक्ति रहेंगे, जिसके मुंह से मीठे वाणी निकलता हो, नहीं सब जहरीला निकलेंगे। देखिए, आपको याद होगा वो जो 2019 की जो वीडियोस थे उसमें दीपिका पादुकोण भी थी, रणवीर सिंह भी थे, रणवीर कपूर भी थे, ये सलमान के भाभी को लेके भागने वाला अर्जुन कपूर ये भी था, भौजी भी उसकी थी मलाइका अरोड़ा खान। तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? कोको कोला की पार्टी कर रहे थे या मरिंडा की, या चाय पे चर्चा चल रहा था? आपने आंखें देखी उन? ये पूरी तरह से खुलेआम करण जौहर वहाँ पे पार्टी करता है। मुंबई पुलिस गेट के नीचे खड़ी रहती है कि आप लोग अंदर में पार्टी करो, मैं बाहर में पार्टी कर रहा हूँ, आप पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल, एक सेकंड के लिए मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या के लिए, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, लेकिन इतने गंजेड़ी कैसे सामने निकले? तो आप इसको छुपा रहे थे। अगर ईडी ने व्हाट्सएप चैट को रिट्रीट नहीं करता तो ये सबसे मामला आता ही नहीं सामने। तो बहुत सारा चीजें, तमाम लोग हैं जो इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिरकार जो बड़े बड़े कलाकार हैं ये एनसीबी के रडार पर हैं और जेल में चले गए, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले नाम लिया तपसी मनु और या फिर ये स्वरा भास्कर जैसे लोग जो है। देखिए, तपसी पन्नू हो चाहे ये क्या नाम है स्वरा भास्कर हो, स्वरा भास्कर है जेएनयू में, हपसी पन्नू की है अनुराग कश्यप के घर पे, चिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के पास। इन लोगों के पास जमीर कहाँ है? तो जमीर बेच के अपना काम कर रही हैं लोग। आपने फोटो देखा ना अनुराग कश्यप के साथ, वो हपसी पन्नू वाला फोटोग्राफ्स? समाज इजाजत देगा वैसे फोटो का? लगातार अनुराग कश्यप लड़कियों को नोचता रहा है लेकिन कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उनको ग्लैमरस, ये लोग ऑक्सीजन, ग्लैमरस नाम का ऑक्सीजन जो है लगातार चटुआ पुलिस को मिलता है, मुंबई पुलिस को। आप जितने भी जितने मूवी देख लीजिए, 20 मूवी उठाएंगे तो उसमें से 15 मूवी मुंबई पुलिस के बेस पे बनता है। आमचा मुंबई, आमचा मुंबई, आमचा मुंबई। व्हाट अबाउट दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस? नहीं। बखिया उधारना हो, यूपी पुलिस को नीचे दिखाना हो, दिल्ली पुलिस को नीचे दिखाना हो, तो आप लोग क्या करते हैं? मूवी बना लेते हो। मुंबई पुलिस को बेहतरीन बनाना हो, बड़ा सा एकदम महाराष्ट्र पुलिस दिखाना हो, तो 50 मूवी बनाना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग ग्लैमरस देना उसमें। आज तक पूरे भारत में देखिए कोई भी पुलिस के लिए कोई फंक्शन नहीं होता,
लेकिन मुंबई पुलिस के लिए स्पेशल फंक्शन होता है। अब वहाँ पे कैटरीना कैफ आके सिल्ला सिल्ला की जब करती रहती है वो आके वहाँ पे क्या, और नीचे डीसीपी, एसीपी, आईजी, डीआईजी मुंबई पुलिस के। अब बताइए उस कैटरीना कैफ को कैसे गिरफ्तार करेंगे? जो ताली बजाता हो उसके लिए सलमान खान आके अपना 56 इंच का सीना दिखा देगा, उसके बाद लगेगा क्या नाम है डांस करने, आ नीचे बैठ के वहाँ पे परमवीर सिंह ताली बजा देंगे, उनको कैसे गिरफ्तार करेंगे वहाँ पे? लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए कोई फंक्शन नहीं होता। दिल्ली पुलिस अपने ही पैसे से फंक्शन करती है और ताली ठुकवा के चली जाती है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखा होगा ना आपने, कभी सलमान खान, रणवीर कपूर चुम्मा भी ले लेते हैं पुलिस वाले को उसके वर्दी के साथ। अब वो लोग न्याय दिलवाएंगे? नहीं, ये लोग दुपट्टा सूंघने वाले हैं। कोई कैटरीना कैफ का दुपट्टा सूंघ रहा है, कोई चिया चक्रवर्ती का दुपट्टा सूंघ रहा है। आपने देखा था ना कि महेश भट्ट आया था पुलिस स्टेशन में, कैसे आया था? आते ही बोला कि हाँ चाय मंगाओ, अब 2 घंटा में पूछताछ में चले गए। 2 घंटा पूछताछ, 2 घंटा पूछताछ होता है। पुलिस से उनकी रिश्तेदारी है। चिया चक्रवर्ती आती है वहाँ बांद्रा पुलिस स्टेशन में, 12 घंटा रहती है। और वहीं पे प्रदीप भंडारी जैसा पत्रकार लगातार टेंट डाल के कवर करता रहता है कि हो क्या रहा अंदर में, मैनिक्योर चल रहा है, पेडिक्योर चल रहा है, बाल कटाया जा रहा है। कौन सा डील हो रहा था अंदर 12 घंटा? कौन सा पूछताछ हो रहा था 12 घंटा? तो उन तमाम सवालों के जवाब पुलिस नहीं देगी। पुलिस ये हो सकता है तिवारी भैया को उठवा ले, लेकिन तिवारी भैया जैसे आदमी उठने वाले नहीं हैं।